गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग रात में देखेंगे। अच्छा आप लोग सोना चाहिए। Students, volume of cube, cuboid and cylinder. The formula was written. Cube, cuboid and cylinder. You have written the formula? Volume of cube, cuboid and cylinder. टू पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। यस सर लिखे हैं। हाँ लिख लिया है ना फॉर्मूला तीनों का, क्यूब, क्यूबॉइड एंड गुड मॉर्निंग सिलेंडर। सर। मॉर्निंग में बोले यस सर, यस सर। ओके ओके, वी विल स्टार्ट, ट्राई दिस। सी पेज नंबर 188, ट्राई दिस। See this page. The question. सर हाँ बोलिए। सर सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया। हाँ सरफेस एरिया। यस सर। देखिए यस सर। कार्बन सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस स्क्वायर एच। यस सर, एच प्लस आर। और वॉल्यूम निकालने के लिए सर जी? वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए। गुड मॉर्निंग सर। क्यूबॉइडल का क्यूबॉइड का एलबी लेंथ एलबीएच ना। हाँ और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का सर जी? क्यूब का साइड क्यूब, ए क्यूब होगा क्यूब। यस सर, साइड क्यूब। यस सर, यस सर, उसका पता है। ठीक है चलिए सर जी कीजिए स्टार्ट। ट्राई दिस पेज नंबर 188। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, find the volume of the following. Figures are given. The first figure, cuboid. सर क्वेश्चन लिख दीजिए, आपने बुक नहीं लिए हैं। पढ़ा होगा ये 7 क्लास में। 7 क्लास में 2 व्यू पढ़े होंगे, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक स्केच। इसमें जो बनाया है ऑब्लिक स्केच है, जो आपको सभी एजेज नहीं दिखेगा लेकिन ये पता जरूर चल जाएगा कि ये किसका है, कि कौन, कि मतलब कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या कौन है, किसका है। ये पता चल जाएगा। तो तिरछा सा जी थोड़ा। ठीक है, इसमें ये ऑब्लिक स्केच कहा जाता है। ये आइसोमेट्रिक बनाते तो सभी इसके एजेस दिखाई देते हैं कीबोर्ड में, लेकिन ऑब्लिक में दिखा रहा है तो लेंथ, ब्रेथ ऑन हाइट 8, 3 एंड 2 है। 8 cm लेंथ उसका 8 है, ब्रेथ 3 है, हाइट लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और 3 है। 8, 3 एंड सेंटीमीटर 2। LBH दिया हुआ है तो L लिख लो, L इक्वल टू 8 cm, B इक्वल टू 3 cm and H इक्वल टू 2 cm। देन वॉल्यूम सर इसमें हाइट कौन सा है? हाइट यही है, ये 3 cm। इसमें जो दिखा रहा है फिगर वो 2 cm हाइट है। H फिगर 2 cm हाइट है।
H2cm. यस सर 48 cm क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड। इस फिगर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो जो ऑब्लिक आइसोमेट्रिक स्केच में भी दिखा सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच भी आप दिखा सकते हो इसको। इसी आइसोमेट्रिक का कुछ जो हिडन लाइन है उसको मिटा दिया है, जो सामने से दिखता है उसी को रखा है, तो उसको ऑब्लिक स्केच कहा जाता है। तो इसमें 8 है, ब्रेथ 3 है और हाइट 2 है, इस तरह दिया है। ये दोनों ही फिगर है। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 8-3। सर वीडियो नहीं आ रहे हैं। 48 क्यूब। नहीं आ रहा है? हाँ? वीडियो नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। तो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, भाई अपना चेक करो कहाँ गड़बड़ है। हाँ नेटवर्क है कि 48 सर, है ना? 48 48 cm स्क्वायर, cm क्यूब। cm क्यूब। cm में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। Now find the volume of cube. Side is given for next page, page 89 में दिया है, try this. Page 88 and 189 also. You can do the volume of the cube. आप कर सकते हो ना, side cube होता है 4 का क्यूब, Yes, sir, 64 cm क्यूब हो जाएगा। 64 cm क्यूब। और इसका भी 1.5 का क्यूब कर लेना, ठीक है? इसको छोड़ दें, दैट इज होमवर्क। यस सर, छोड़ दीजिए। यस सर। नाउ ट्राई दिस पेज 189 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई दिस। देखिए ये दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। नेक्स्ट ट्राई दिस। सर इसको इरेज कर दीजिए, इरेज कर दीजिए सर। कार लिखी थी फिर आ गया। तुम कियो सिलेंडर का सर, सिलेंडर का वॉल्यूम ना पता, मेरा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ट्राई दिस है 2 पाई आर स्क्वायर एच। यस सर, चलिए। वो नहीं था, तुम उसका क्लास ज्वाइन कर सकते फाइंड द हो। वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। सर 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर एच। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच following cylinders. Cylinder figure is given. सर बना दीजिए। मेजरमेंट रेडियस दिया है और हाइट दिया है। रेडियस 7, हाइट 10। रेडियस 7। सर उसके अंदर लिखा जाता है ना? ये है रेडियस, यहाँ पर दिखा रहे हैं। यस सर। हाइट फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर आल्सो। दूसरा क्वेश्चन है। हाँ इसी में सेकंड पार्ट है। यस सर। सेकंड पार्ट में दिया है 2 एंड एरिया बेस दिया है 250 मीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन एरिया इज गिवन 250 meter square and 2 meter height is there. Okay, we have to find the volume of both cylinder. जिसका रेडियस दे दिया है सर, इसका रेडियस दे दिया है तो डायमीटर निकालेंगे ना?
हाँ, इसका रेडियस निकालेंगे। पहले इसको करते हैं, देखिए फर्स्ट सर वो हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to 7 cm. Height of cylinder is equal to 10 cm. Then you have to find the volume of cylinder is equal to pi r square h. 22 by 7, 7 into 7, 70 into 22 हो जाएगा 7 into 7 लिख देते हैं स्क्वायर के लिए, यस और एक Yes, sir. 7 को कैंसिल कर दे रहे हैं हम, कैंसिल मल्टीप्लाई कर 70 दीजिए। into 20 सर 70 Yes. into 22 7 to जा 14, 7 to जा 14, 70 into 115, 1 ये बस सर, 1540 cm क्यूब होगा। यस सर यस सर सेम क्यू Now सर for the solution of this question, second part, here सर is इसका ये given, बताइए ना कि डायमीटर निकालेंगे बता रहे हैं पहले रेडियस निकालोगे ना, वॉल्यूम के लिए हाइट दिया है, रेडियस निकालना पड़ेगा, एरिया बेस दिया है। अच्छा एक और डायरेक्ट सुनिए, डायरेक्ट फार्मूला भी आपको मैंने लिखवाया है। यू हैव रिटेन दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लिखा है सेंटेंस में ना, बोलो फार्मूला। जब मैं वॉल्यूम का ये सिलेंडर का वॉल्यूम जहां लिखे होंगे वहां लिखवाए होंगे सेंटेंस में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले ये लिख दीजिए एरिया ऑफ बेस दिया है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज गिवन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे लिख देते हैं, ये दिया है 250 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, 8 सर दिया है 2 सिलेंडर 2 मीटर दिया है, तो आप लिखिए डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए। इसीलिए मैं सेंटेंस में भी लिखवाया था और फार्मूले में भी, तो सेंटेंस में जो लिखवाया था उसमें लिखा था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उस समय बोला था कि ऐसा भी दिया रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फार्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला भी लिखे होंगे आप। तो एरिया ऑफ बेस दिया है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, यहाँ रेडियस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ध्यान दीजिए। ये मीटर स्क्वायर इनटू 2 और बेस क्या है 500 मीटर क्यूब, ये आंसर दिखाई नहीं दे रहा सर, डायरेक्ट आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा दिख नहीं है, रहा है। कैमरा घुमा देते हैं, दिखेगा अभी, देखिए ना, दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, सर दिख रहा है यस सर बोलो। सर हाँ। बेस इसमें कौन सा है ये बेस है, देखिए 250 स्क्वायर दिया है ना, शेड किया है, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ बेस दे दिया है फिगर यस में। उसमें से 2 से मल्टीप्लाई किया ना सर, सुनिए, जब एरिया ऑफ बेस दिया है तो इससे रेडियस निकाल कर और तब फार्मूले में रखें, इससे तो बेटर ये होगा कि डायरेक्ट जो फार्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है सिलेंडर का वही लगा दें, कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इसकी जानकारी रहेगी तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया बेस इनटू हाइट, सर सेकंड आगे बढ़ाइए। Don't talk. Somebody talking to your family members. Mute yourself. Mute करिए अपने आप को, आप घर के लोगों से बात कर रहे हो, किसकी आवाज आ रही है भाई? लगातार बात करते जा रहे हैं। प्रियांशु कुमार, ओम कुमार, यस सर,
देखो इसको mute। ओम कुमार, why not you mute yourself? ओम कुमार, म्यूट करो अपने को, म्यूट yourself, your sound is coming in recording। सर मेरा म्यूट नहीं है। म्यूट करिए, आवाज आ रही है। जो आप फैमिली मेंबर से क्यों बात करते हो पढ़ते समय? यदि कोई घर के लोग बात करते हैं तो घर के लोग बात कर रहे हैं, आप मना कर सर वो दीजिए। नहीं कर रहा। नहीं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? ठीक है, अब एक्सरसाइज नाउ 11.4 एक्सरसाइज विल स्टार्ट। ट्राई चीज का ट्राई दिस का तुम्हें बताया सर, और वो कौन- नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो वो उसके 88 पेज लेके तो पहले सर आप क्यूब यहाँ- वाला नहीं बताया ट्राइजेस। कौन सा स्पाइडल वाला पूछ रहा है। क्यूब वाले में? क्यूब वाला मैंने क्यूब वाला होमवर्क दे homework दिया है। है। सुनो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, तो 4 सेंटीमीटर साइड दिया है तो आप 4 का क्यूब कर लीजिए, 64 cm क्यूब आ जाएगा उसका वॉल्यूम। फार्मूले में डायरेक्ट रख दीजिए। मैंने क्यूबॉइड का बताया ना, क्यूब का फार्मूला आप जानते हो। क्यूब का तो जानते हो ना, साइड क्यूब होता है, साइड दिया है उसका क्यूब कर देंगे। बता दीजिए। मैंने होमवर्क दिया तो बताया उसको आप कैसे करेंगे। जो इजी है उसको घर पे कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, साइड दिया है क्यूब कर दीजिए। जैसे 4 दिया है तो 4 क्यूब इक्वल टू 64 cm क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। ओके, यस सर। अब बोर्ड पे जो लिखा है वो आप लिख लिए होंगे। यस सर। यस सर। यस नो सर। जो नहीं लिखा है लिख ले, इधर राइट साइड का मैं नहीं मिटा रहा हूं। चलिए, एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज, लिसन टू मी। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच situation will you find surface area and in which situation you will find volume? जो क्वेश्चन दिया है आपको बताने हैं कि किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस में वॉल्यूम। सिचुएशन दे दिया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। आपको बताना है कोई सिलेंडर है और कितनी लिक्विड उसके अंदर होल्ड हो सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी यदि निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, बोलिए? वॉल्यूम आर स्क्वायर है। वी विल फाइंड, आप लिखेंगे स्टेटमेंट केवल टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, वी विल फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी और वॉल्यूम लिख दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे। वेसल, यस सर। आप सिलेंड्रिकल टैंक लिखा हुआ है तो सिलेंडर लिख दीजिएगा वेसल की जगह पर। वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आंसर होगा फर्स्ट का। वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सेकंड में, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। यदि सिलेंडर है, सिलेंडर है, मान लीजिए पिलर है सिलेंड्रिकल, तो उसको प्लास्टर करने में कितना, ये सिलेंडर है, सपोज ये सिलेंडर है और इसको प्लास्टर करने हैं, तो प्लास्टर करने हैं सिलेंडर को, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो आप इसमें क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ना, इसमें आप लिखिएगा बी पार्ट में वी विल फाइंड द सरफेस एरिया। आप केवल सरफेस एरिया लिखिए, हो सकता है ये ढका हो इसलिए आप केवल सरफेस एरिया कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालेंगे कि वॉल्यूम, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि प्लास्टर इसी दीवार को किया जाएगा। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया में यदि कर्व सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर एच है, टोटल सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया लिखिएगा फर्स्ट में लिखेंगे ना,
वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप लिखिएगा वी विल फाइंड The volume of cylinder. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर स्कूल नहीं खुलेगा। ठीक है, इसी तरह बी में आप लिखिएगा वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलिंड्रिकल टैंक है, उसी के लिए पूछा है, क्वेश्चन में लिखा है शुरू में। सी में सुनिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ये छोटे छोटे वाटर के टैंक कितने इसमें रखे जा सकते हैं पूछ रहा है, तो आप इसके लिए क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम? इसमें भी लिख दीजिएगा, हाँ, वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बी और सी का सेम आंसर होगा, विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर जी फर्स्ट और सी का, बी और सी का नहीं। बी और सी बोले हैं, बी और सी में वॉल्यूम करेंगे, ए में सर ए और सी में, ए और सी में, सॉरी ए में और सी में वॉल्यूम लिखिएगा, जो ये ए वाला लिखे हैं यही सी में लिखिएगा, ठीक ना? और बी में सरफेस एरिया इसमें लिख दीजिएगा, सरफेस एरिया। ओके, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। So B में लिखोगे we find the surface area of cylinder. हाँ, सरफेस एरिया लिखना, और ए और सी में वॉल्यूम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जाएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2, it is given along with the figure. Figure is given adjoining the question. क्वेश्चन के साथ फिगर भी दिया है। आप देख रहे हैं 2 सिलेंडर हैं। The diameter of first cylinder is 7 and height is 14, and second cylinder diameter is 14 and height is 7. उसका उल्टा दिया, इसका डायमीटर उसमें हाइट कर दिया है और हाइट को डायमीटर के बराबर लिखा है। क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए अपन 2 करते हैं ना। diameter of cylinder A. You should make the both figure of both cylinder. पहले फिगर बना लिया जाए। सर डायमीटर निकालने के लिए डी अपन, अरे रेडियस निकालने के लिए डी अपन 2 करते हैं ना। रेडियस निकालने के लिए क्या दिया है? डायमीटर दिया है तो हाफ कर दीजिए। वही बोल रहा है सर, डी अपन 2। इसमें दिया है 14 cm और इसकी हाइट है 7 cm। इसमें उल्टा है, इसका जो हाइट है वो इसमें डायमीटर है 7 cm और ये 14 हो जा रहा है, और इसका 14 हाइट। हाइट। अब इस फिगर ए है और ये फिगर बी है। इसको देखे, क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ ए इज 7, हाइट 14, डायमीटर ऑफ बी इज 14, हाइट 7। Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? आप बताइए, बिना किसी कैलकुलेशन का आप कैसे बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम बड़ा होगा? सर ए का बड़ा होगा। ए का सर बड़ा होगा, बिकॉज़ डायमीटर इज स्मॉल। ए का नहीं बड़ा होगा, बी का बड़ा होगा। सर आप बी का क्यों बड़ा होगा बताइए? वॉल्यूम का फार्मूला ये आप जब निकालेंगे वॉल्यूम ए तो आएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 14, ये आएगा। और भी जब निकालोगे तो पाई इंटू ये 7/2 है ना, 7/2 का स्क्वायर है भाई। और यहाँ आप करेंगे 14/2 का स्क्वायर इंटू 7। अब ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पाई इंटू 7/2 इंटू 14 लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं पाई इंटू ये 14/2 है, 2 बार लिखते हैं इसको, स्क्वायर है तो। और ऊपर वाले में क्यों नहीं लिखा है आप 2 बार? हाँ, इसमें भी 2 बार लिखना चाहिए हमको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7/2 इंटू h 14, ठीक। अब
यहाँ पर अब कटा दीजिए, यहाँ 14/2, यहाँ 7 7, ध्यान से देखो, 7 ध्यान से देखो, 2 ये 7 पाई दोनों में है, नीचे में 2 into 2 दोनों में है, ऊपर में क्या है, 14 into 14 into 7, कौन बड़ा है देख के बताइए। जी बी वाला बड़ा है ना, यहाँ 7 into 7 sir. into 14 है, ध्यान दीजिए, इसमें 14 और into 14 into 7 14 into 14 into 7 है, तो ये बड़ा ना है, बाकी सब मैच होने के बाद यस सर, ये बड़ा दिख रहा है। तो अब ये देखकर ही बताना है, बिना कैलकुलेशन का आप बता सकते हैं कि बी का वॉल्यूम बड़ा है, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर होता है, और रेडियस यहाँ यदि डबल है तो उसका स्क्वायर 4 times हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन सरफेस एरिया में 2πRH होता है, 2πRH में तो रेडियस का स्क्वायर हो नहीं रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो 2πRH यदि आप निकालते हो तो किसका बड़ा है, यही बताना है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, तो यू विल राइट विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन वी सजेस्ट दैट वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर बिकॉज रेडियस इज डबल, है ना, रेडियस डबल है और उसका स्क्वायर होगा तो 4 times हो जाएगा। ओके, और ये वेरीफाई फाइंडिंग द वॉल्यूम बोथ सिलेंडर, अब वॉल्यूम भी फाइंड करके आप बताइए, चेक कीजिए कि आपकी बात सही है कि नहीं। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, करेंगे क्या, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है। आप दोनों निकालिए। अब पहले तो मैं आप आंसर, जो गेसिंग वाला आंसर है आप लिखेंगे सेकंड में, वॉल्यूम ऑफ 2πRH, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ये विदा कैलकुलेशन का हमने बताया, क्योंकि वहां स्क्वायर होता है और रेडियस वहां डबल है, स्क्वायर होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो अब आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम बता दीजिए, निकालेंगे तो कितना होगा। 49 पाई की वैल्यू रख दिया जाए, पाई की वैल्यू सर 27, हाँ 7 से 7 कटा देते हैं, 7 7 कट, फिर 2 से इसको कटा दिया जाए 11, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 77 में 11 से, है ना, 11 7 जा 77, 77 में 7 से, हाँ ये 77 होगा ना, 77 में 7 से कीजिए, 77 7 7 49, अच्छा का 42 4 46 7 53 ना। ये CM क्यूब आया, इसका बताइए। यस सर, 22/7 लिख दीजिए पहले, 7 कैंसिल हुआ, 7 7 कैंसिल, 2 7 कैंसिल, 11 फिर 11 सॉरी हाफ कर 7 77 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 77 into 14 77 into 14 देख रहे हैं सर 1078 आ रहा है, 1078 यानी इसका डबल आ रहा है, यस सर, का डबल आ रहा है, ठीक ना, CM क्यूब। यस सर, ठीक है, तो बड़ा हो दिख रहा है ना कि VV यानी बी सिलेंडर का सीधे डबल हो रहा है वॉल्यूम, यस सर, तो बड़ा है। ये तो आपने बताया। अब सरफेस एरिया निकाला जाए, भी सरफेस एरिया आप लिखें, VB मतलब क्या हुआ, VA मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए है ना, इसको VA शॉर्ट में लिखे हैं, यस सर, सिलेंडर ए VA होगा। हाँ, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया। और आवाज आ रहा है, फिर आवाज आ रही है किसी की। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा बताइए, 2πRH होता है, 2 into
पाई 2πRH होता है सर, तो 22 2 बाई into 7 20 और आर की जगह 7/2 7 लिखिएगा, R 7/2 7 और एच की जगह यस 14 सर। कैंसिल करें। इसे कितने 40 सर, दोनों का लिख दीजिए पहले, दोनों का। अब इसका निकाल लिया जाए पहले। अब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कर दे रहा हूं यहाँ 308। सरफेस एरिया ये सीएम स्क्वायर, ये तो सीएम क्यूब में हुआ, लेकिन ये सीएम स्क्वायर होगा सरफेस एरिया। यस सर, सरफेस एरिया में। हाँ, एक और निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सर सिलेंडर एक बी। मिनट सरफेस एरिया ऑफ सर, एक मिनट। सिलेंडर बी इक्वल टू 2πRH, 2 into पाई 2πRH और 7/2, सिलेंडर बी में 14/2 होगा, H7 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 2 से 2 और दोनों का सेम आ गया। देखिए 22 into 14 ये भी आया था, यस ये सर, भी। 300 ये देखिए हेलो, दोनों का Yes, सेम sir. आ गया। हाँ बोला। डबल यदि हाइट Square. और रेडियस को इंटरचेंज कर देते हाँ। हैं डबल और हाफ में, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया नहीं चेंज ऐसे भी होगा, चला। वॉल्यूम केवल चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम में फार्मूले में सर कितना स्क्वायर होगा। हल्ला हो रहा है। क्या आवता आवत सर, बहुत मूवी आवाज आ रहा आवती है, कौन बात कर रहा है भाई इसमें? फिल्म आवती है। भाई यू आर टॉकिंग। आरजू आज फिल्म आता है सर, बता कौन रहे है? हो। डाले फिल्म देखा जाला, अच्छा अच्छा, बढ़िया लागेला। चलो अंकित बहुत बढ़िया लागेली सर। अच्छा सर, एक बार और सजली मेरे समझा बात करम, मशीन को खराब है तन देख ली। अंकित कुशवाहा है सर। अंकित सर कुशवाहा। एक बार और समझिए। अंकित कुशवाहा, व्हाई आर यू टॉकिंग? यार समझा रहा है सर ना, अभी हल्ला हो रहा है, समझ जाओगे इसमें। म्यूट करके बात करो, जरूरी है तो। सर कार्तिकेय सिंह है। आप अपने को म्यूट कर लीजिए। अब हम निकालने जा रहे हैं ये, सर एक बार और समझा दीजिए। सर नीचे एक बार समझा दीजिए। हाँ नीचे ये सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया में होता है 2πRH। सर बी वाला। एक मिनट, सर वैल्यू से सरफेस एरिया बताइए। में 2πRH मैंने लिखा है, देखिए 2πRH। तो 2πRH दोनों का Yes, निकाले sir. हैं, कैलकुलेशन सामने दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों का 2πRH सेम आ रहा है, ए और बी। तो सरफेस एरिया इक्वल आ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि चेक वेदर द सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम और ग्रेटर सरफेस एरिया। तो यहाँ आप लिखेंगे ना, सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर ए एंड बी आर इक्वल, लिख दीजिएगा आंसर में। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ, सर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा। अब बोथ सर नीचे का, दिख रहा होगा अभी। सिलेंडर अरे यार इज इक्वल, नीचे लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, वो दिख रहा होगा। ऊपर उठा दें। यस सर, नीचे सर। दिख रहा है सर। रुक जाइए। सर किस तरह 308 आया तो बताइए। हाँ, बोथ सिलेंडर आर इक्वल हो गया, ये दोनों यहाँ साफ लिख देते हैं। दोनों का इक्वल है, आर इक्वल लिख दीजिए। हाँ, वॉल्यूम बड़ा है बी का, लेकिन सरफेस एरिया इक्वल है।
कैमरा सही कर दे। मिटाते हैं। 10 minutes running time is going on and nearly how minute? 4 minutes ही remaining। देखिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप 4 minutes में अपने रहने डाउट दीजिए, को बस क्लियर इतना कर ही। लीजिए। क्लियर योर डाउट, व्हाट इज सॉल्व एट द बोर्ड। फॉर्मूला बता दीजिए एक बार और, वॉल्यूम का फॉर्मूला। वीडियो ही पॉज हो L गया into है। B into H। वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है तुम्हें अभी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पता है? L into B। अच्छा सिलेंडर का। टू पाई पाई आर पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं एच। पता है? पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर सर सरफेस 2 and others understood the solutions Yes, written sir. at the board। नेटवर्क प्रॉब्लम को कुछ समझ में नहीं आया। One more question can be solved within 2 minutes। एक और क्वेश्चन हो सकता है, बताया जाए? नो सर रहने दीजिए। रहने दे। नो यस यस सर। सर। Okay, okay, no problem। How much has been done? You try to understand। If there is problem, ask me। जो सर हमने आज नेटवर्क पढ़ा है की उसमें वजह से से कुछ नहीं। उसमें एक जहां तक बताया गया वो क्लियर होना चाहिए। See the solution step by step। नहीं अभी ना, अभी मैं ना ऑनलाइन अभी आया तो वही पढ़ रहा हूँ मैथ का। Students, examples, listen to me। Listen, साउंडवा नहीं रहा है। listen to me। Example question you have to हाँ? do। Example questions are very important। अभी मैसेज है, अभी टीवी देख ध्यान रहे से हैं देखिए, अभी, और अभी listen to me। मैसेज अभी जो लोग चालू समझ किए चुके हैं हैं, उनके लिए मैथ पढ़ा रहा है। example questions are important, also given in your book। You should study these questions also। तुम लोग बढ़िया से तमाशा मत करो। Question number 8 सही में पढ़ रहा है। example is very important। See, पढ़ रहे हैं। question number 8, 9, 10। मम्मी की दे रही। 8, 9, 10, 11 examples are very important। These type of questions are given in your examination। You should solve the example questions also yourself। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। If there is any problem in solution given in example, you can ask me from there also। आप उसमें से भी मुझसे क्लियर पूछ सकते हैं। यदि एग्जाम्पल का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन उसका, you can ask me because standard questions are there in example। You should not leave it। Okay, the time is going to be over। I am going to end the meeting। No problem, 1 minute।